हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 3 BHK हाउस प्लान ईस्ट फेसिंग। बिल्डअप एरिया 28 फीट बाई 30 फीट, 28 फीट फ्रंट और 30 फीट इस डायरेक्शन में। प्लॉट में आपका एंट्रेंस ऐसा होगा, स्टेयर के नीचे से यहाँ पर होगा मेन डोर। इस डोर का साइज़ है 4 फीट और इस स्टेयरकेस का फर्श ज़मीन से 1 फीट की ऊंचाई पर है और आपका घर का फर्श ज़मीन से 2.5 फीट की ऊंचाई पर है। इसलिए यहाँ पर मैंने 5 राइज़र दिए। एक राइज़र आपका 6 इंच का होगा, ये आपका फर्स्ट राइज़र और ये सेकंड राइज़र, यानी एक स्टेप। और इस डोर से अंदर आते ही यहाँ पर आपको और 3 राइज़र यानी 2 स्टेप दिखाई देंगे। ये दोनों स्टेप कवर करते ही यहाँ पर मिलेगा आपको सेकंड मेन डोर। इस डोर का साइज़ है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम और दाहिने तरफ ऐसा होगा आपका स्टेयरकेस का आप। इस डोर से एंटर करते ही आपको मिलेगा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के बाएं तरफ यहाँ पर है सिटिंग एरिया और दाहिने तरफ यहाँ पर है फर्स्ट बेडरूम का डोर। इस रूम के पास यहाँ पर सेकंड बेडरूम का डोर और ड्राइंग रूम के सामने यहाँ पर है थर्ड बेडरूम का डोर। इस ड्राइंग रूम का साइज़ है इस डायरेक्शन में 16 फीट 10 इंच और इस डायरेक्शन में 8 फीट 2 इंच। ड्राइंग रूम में यहाँ पर होगा एक विंडो वेंटिलेशन के लिए। अगर इस साइड किसी के साथ कॉमन हॉल है तो इस ड्राइंग रूम में वेंटिलेशन ऐसे होगा। ये आपका किचन में यहाँ पर होगा विंडो और इस विंडो से ही इस ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन हो जाएगा। अब देखते हैं आपका फर्स्ट बेडरूम। इस डोर का साइज़ है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम और ये रूम इस डायरेक्शन में 10 फीट और इस डायरेक्शन में 11 फीट 5 इंच। रूम में 2 विंडो है। अगर इस साइड कॉमन हॉल है किसी के साथ तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा और इस रूम के साथ आपको मिलेगा पोर्च। इस पोर्च का चौड़ाई है 3 फीट। अब देखते हैं आपका सेकंड बेडरूम। इस रूम का साइज़ है इस डायरेक्शन में 10 फीट और इस डायरेक्शन में 13 फीट 11 इंच यानी 14 फीट के करीब। इस रूम में भी 2 विंडो है और इस रूम के साथ आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट। डोर का साइज़ है 2.5 फीट और ये टॉयलेट इस डायरेक्शन में 5 फीट 4 इंच और इस डायरेक्शन में 3 फीट 3 इंच। अब देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। यहाँ पर है थर्ड बेडरूम का डोर। इस डोर का भी साइज़ है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम और ये रूम इस डायरेक्शन में 11 फीट 1 इंच और इस डायरेक्शन में 10 फीट। इस रूम में भी 2 विंडो है। अगर इस साइड कॉमन हॉल है तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा। अब देखते हैं आपका कॉमन टॉयलेट। यहाँ पर है कॉमन टॉयलेट का डोर का साइज़ है 2.5 फीट और ये टॉयलेट इस डायरेक्शन में 5 फीट 4 इंच और इस डायरेक्शन में 6 फीट 4 इंच। इस टॉयलेट का वेंटिलेशन ऐसा होगा। इस टॉयलेट के पीछे यहाँ पर जो अटैच टॉयलेट है, इस अटैच टॉयलेट के ऊपर लिंटन लेवल पे अगर आप एक्स्ट्रा रूप देंगे तो इस टॉयलेट का वेंटिलेशन ऐसा हो जाएगा। आप देखते हैं आपका किचन। यहाँ पर है किचन का साइज़ है इस डायरेक्शन में 7 फीट 10 इंच और इस डायरेक्शन में 10 फीट 7 इंच। 10 फीट 7 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। किचन में आपका ओवन यहाँ पर है पूर्व दिशा में और यहाँ पर बेसिन और यह है किचन का वर्किंग एरिया और यहाँ पर डाइनिंग 4 यूज़र और यहाँ पर एक विंडो। अब देखते हैं आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस का साइज़ है 8 फीट 6 इंच बाई 10 फीट 2 इंच। 8 फीट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक और 10 फीट 2 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। स्टेयरकेस में आपका अभ्यास होगा। यह आपका फर्स्ट राइज़र। स्टेयर का चौड़ाई है 3 फीट। इस स्टेयरकेस में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 20 राइज़र है। एक राइज़र आपका 6 इंच का होगा तो आपका घर का हाइट होगा 10 फीट। इस घर के फर्श से लेकर रूफ के टॉप लेवल तक। और इस प्लॉट में मैंने टोटल 13 कॉलम यूज़ की है। कॉलम साइज़ मिनिमम 10 इंच बाई 10 इंच का होगा, जिसमें 4 सरिया होगा 16 डाया का। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने देख लिया कैसे इस ड्राइंग का अरेंज किया गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।